गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जावा बैकएंड इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ हैश मैप। सो हैश मैप अलग अलग तरीके से मुझसे पूछा गया है और ये ऑलमोस्ट सारी कंपनियों में मुझसे पूछा गया है जिसके मैंने इंटरव्यू दिए हैं। बस ये है कि इसको किसी ना किसी अलग फॉर्म में पूछा गया है, लेकिन पूछा ज़रूर गया है। तो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस बन रहे थे हैश मैप से, तो मैंने डिसाइड किया कि इसके मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। तो ये मैंने पार्ट 1 बनाया है। इसमें जो 4 तरीके से हैश मैप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। सो ये क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ कंकरेंट हैश मैप? इफ़ ओनली वन थ्रेड कैन परफॉर्म राइट ऑपरेशन, सो हाउ इट इज़ कॉल्ड कंकरेंट? द अदर क्वेश्चन इज़ व्हाई कंकरेंट हैश मैप इज़ फास्ट? The another way is, if two key are equal, what are the way in hashmap to find the correct value? And the last one is how hashmap work internally. So how hashmap work internally is mostly asked question. So ये तो मुझसे पूछा ही जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 कंपनीज में मुझसे यही क्वेश्चन एग्जैक्ट यही पूछा गया है कि हाउ हैशमैप वर्क इंटरनली, और अलग अलग कंपनियों में इस तरीके से भी पूछा गया है। तो हम वन बाय वन चारों तरीके डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले डिस्क्राइब किया है हाउ हैशमैप वर्क इंटरनली। सो हमें टेक्स्ट बुक आंसर नहीं करना है, मैं अगेन कह रही हूँ, हमें शॉर्ट और पावरफुल आंसर करना है। और हम कैसे इसको आंसर करेंगे? हाउ लाइक डेटा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर में। तो हैशमैप इंटरनली कैसे काम करता है? ये हैश कोड कैलकुलेट करता है, देन इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करता है, और जो इंडेक्स वैल्यू होती है बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स वैल्यू बकेट में की वैल्यू पेयर स्टोर होती है। तो जो की होती है उसी का हैश कोड कैलकुलेट होता है, उसी का इंडेक्स कैलकुलेट होता है, और बेस्ड ऑन द इंडेक्स हमें एक बकेट असाइन होती है और उस बकेट में हम हमारी पर्टिकुलर की वैल्यू स्टोर करते हैं। अब मैंने सपोज़ किया कि मेरे पास इनिशियल जो बकेट्स है वो 16 है, 0 to 16 बकेट है, और जब भी मेरी कोई की वैल्यू पेयर मैं हैश मैप में पुट करती हूँ तो उसका हैश कोड कैलकुलेट होगा, बेस्ड ऑन दैट हैश कोड कोई इंडेक्स कैलकुलेट हो। माना कि मैंने 5 इंडेक्स कैलकुलेट हुआ है पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए, तो उस 5th इंडेक्स पे एक मेरी बकेट होगी, उस बकेट में मैं अपना वैल्यू स्टोर कर दूंगी। अब अगर मेरे पास 100 ऑफ वैल्यू मैं पुट करती हूँ, ऐड करती हूँ मेरे मैप में, और मान लिया कि उन 100 में से मेरी 8 वैल्यू ऐसी आ रही है जो 5th वाले इंडेक्स पे ही स्टोर मुझे करना है, मतलब उसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो 5 ही आ रहा है, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल, ये हो सकता है कि अलग अलग कीज़ के सेम इंडेक्स हमें मिले। तो क्या होता है कि लिंक लिस्ट में वो स्टोर होता था यूजुअली, मतलब बिफोर जावा 8। जैसे कि मेरा एक बकेट है तो अगर सेम, जैसे 5th नंबर पे मेरा एक बकेट है, इसमें मेरा इंडेक्स वैल्यू मैंने स्टोर किया, मेरा 5th बकेट आया, तो और मैंने वापस कोई की वैल्यू कैलकुलेट किया तो मेरा 5th ही आया अगेन। तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में बकेट बकेट लिंक करती जाऊंगी और मैं स्टोर करती जाऊंगी अपने की वैल्यू पेयर सेम बकेट से, सेम इंडेक्स पर, विद इन अ डिफरेंट लिंक लिस्ट बकेट। अब जब से जावा 8 में अपडेट आया है, ये आया है कि 8 वैल्यू तक तो, अप टू 8 वैल्यू तक तो मैं लिंक लिस्ट मैं स्टोर कर दूंगी बकेट्स के, लेकिन 8 वैल्यू से ज़्यादा हुई, जैसे मैंने अगर एक और वैल्यू पुट किया और मेरा सेम 5th नंबर का इंडेक्स आया और मेरे फुल हो चुका है लिंक लिस्ट, मतलब 8 थ्रेशोल्ड रीच हो चुका है, तो क्या होगा, वो रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और वो अब और भी वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब 9th वैल्यू भी वो स्टोर करेगा लेकिन रेड ब्लैक ट्री के फॉर्म में स्टोर करेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो जावा 8 से आया है। सो ये चीज़ें कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ हैश मैप वर्क इंटरनली। अब ये भी पूछते हैं कि अगर टू कीज़ आर इक्वल, सो हाउ करेक्ट वैल्यू इज़ फाउंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलिजन होता है अगर सेम इंडेक्स बार बार कैलकुलेट होता है। अब एक केस ये भी होता है कि क्या हो रहा है कि मैंने मतलब जैसे मैं स्टोर कर रही हूँ स्टूडेंट की डिटेल, सपोज़ मैंने 101 पे स्टोर किया, 101 इज़ माई की एंड वैल्यू इज़ द स्टूडेंट नेम, इट कैन बी एनीथिंग, आई एम टेकिंग एज a ABC now. So 101 ABC, it will be stored
ऑन द कैलकुलेटेड बकेट, अगर मैं वापस स्टोर करती हूँ 101 पे, नाउ आई एम स्टोरिंग द वैल्यू XYZ। सो क्या होगा यहाँ पे, वो चेक कर हैश कोड कैलकुलेट होगा, पहले तो हैश कोड चेक होता है, फिर अगर इक्वल मेथड कॉल होती है, इक्वल मेथड पे कीज़ मेरी सेम आ रही है, जैसे 101 एंड 101 ही है और वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या करेगा, वो जो लास्ट वैल्यू है, जैसे कि XYZ है मेरी और की वैल्यू 101 ही है, तो फर्स्ट जो वैल्यू थी ABC उसको रिप्लेस कर देगा XYZ से। तो यही मैंने बोला है कि इक्वल मेथड कॉल होगी और इफ़ इक्वल्स ट्रू है तो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, और अगर इक्वल मेथड डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस अब मेरी 101 है और मैं स्टोर कर रही हूँ 102 पे स्टोर कर रही हूँ, तो इसमें क्या होगा कि भले ही इंडेक्स सेम आया है, सिर्फ फिफ्थ इंडेक्स पे ही दोनों बकेट स्टोर्ड है, लेकिन जब मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूँगी उस वैल्यू को, तो वो इक्वल मेथड को कॉल करेगा इंटरनली मेरा हैश मैप और देखेगा कि की अगर सेम है तब तो वो वैल्यू रिप्लेस होके मुझे डिस्प्ले हो जाएगी, अगर की डिफरेंट है तो क्या होगा, सेम बकेट में स्टोर कर देगा एज अ फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट। यही रीज़न है कि इक्वल प्लस हैश कोड कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्वल है, ओवरराइड तो दोनों ही होगी, इक्वल भी ओवरराइड होगी, हैश कोड भी ओवरराइड होगी, जब भी मैं पुट करूँगी या जब भी मैं गेट करूँगी वैल्यू, दोनों ही केस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं क्लियर करूँगी आपका डाउट। अब थर्ड वे है, व्हाट इज़ कंकरेंट हैश मैप। सो हैश मैप क्या होता है, नॉर्मली हैश मैप होता है जो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता, थ्रेड सेफ्टी हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, हम एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं तो रीड ऑपरेशन नहीं कर सकते मोस्टली, या एडिट हम नहीं कर सकते उसमें, लेकिन कंकरेंट हैश मैप का कॉन्सेप्ट आया बिकॉज मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में हमें हैश मैप को काम कराना है। सो इट इज़ थ्रेड सेफ वर्जन ऑफ हैश मैप। दिस इज सिंपल वन लाइन डेफिनेशन, that is what is concurrent hash map. If interviewer will ask, so you can say that thread safe version है hash map का, ये सिंपल सिंक्रोनाइज्ड मैप नहीं है, ये स्मार्ट कंकरेंसी यूज़ करता है। अब इसका मतलब क्या है कि सिंपल सिंक्रोनाइज मैप नहीं है, जो आपका हैश मैप है आप उसको भी सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। सो हैश मैप में हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़ करके उसको सिंक्रोनाइज हैश मैप बना सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टॉपिक हो गया जो कि मैं आगे आने वाली वीडियो में कवर करूँगी। इसमें क्या होता है, अगर हम नॉर्मल हैश मैप को सिंक्रोनाइज हैश मैप बनाते हैं तो जब भी हम उसको, इसमें सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव होगा, फुल मैप पे लॉक अचीव करेगा वो, मतलब कि एक थ्रेड मेरा काम कर रहा है तो इसको हम सिंक्रोनाइज तो बोलेंगे लेकिन मल्टीपल थ्रेड इसमें काम नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं कंकरेंट हैश मैप की बात करती हूँ तो ये स्मार्ट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। कैसे स्मार्ट सिंक्रोनाइज करेगा ये, क्योंकि जावा 8 से अपडेट आया है कि ये बकेट लेवल पे लॉक करेगा। जैसे मैंने मान लिया इनिशियली मेरे पास 16 बकेट है मेरे कंकरेंट हैश मैप में, तो मैं 16 लॉक एक्वायर कर सकती हूँ और मेरे पैरेलल राइट ऑपरेशन 16 हो सकते हैं। ये तो हो गया कंकरेंट हैश मैप। अब एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चन को पूछने का, क्या होता था, ये मतलब एक इंटरव्यू ट्रैप होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि इफ़ ओनली वन थ्रेड राइट, सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंकरेंट, मतलब कंकरेंट कैसे हुआ, ये कंकरेंट मतलब तो पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, और अगर एक थ्रेड एक समय पे लिख पा रहा है उस मैप में, पुट कर पा रहा है वैल्यू, तो ये कंकरेंट कैसे होता है। तो पहले जावा 7 में क्या होता था कि सेगमेंट बेस्ड लॉक होते थे, तो इससे ये भी मल्टीपल लॉक एक्वायर करता था, लेकिन ये सेगमेंट के बेस पे होता था, मल्टीपल सेगमेंट्स में हमारा जो हैश मैप है, कंकरेंट हैश मैप है, वो डिवाइड होता था और उसी पे हम कोई भी ऑपरेशन रीड राइट परफॉर्म करते थे। लेकिन जावा 8 से अपडेट आया है कि बकेट लेवल पे लॉकिंग होती है, अब जितनी भी मेरी बकेट होगी उतने में लॉक एक्वायर कर सकती हूँ। अब ये वन थ्रेड राइट का क्या कॉन्सेप्ट है, वन थ्रेड राइट में ये है कि एक बकेट में तो मेरा एक ही राइट ऑपरेशन होगा, क्योंकि बकेट लेवल लॉक है तो एक बकेट पे एक ही थ्रेड काम करेगा। लेकिन ये कंकरेंट क्यों होगा, क्योंकि एक बकेट थोड़ी ना होगा मेरे लॉक, मेरे मैप में तो मल्टीपल बकेट होंगे,
तो ऐसे ये कंकरेंट होगा कि मल्टीपल बकेट होंगे तो मल्टीपल राइट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इसीलिए ये कंकरेंसी अचीव करता है। तो ये फुल मैप पे लॉक नहीं करता है, जैसे कि नॉर्मल हैश मैप को हम सिंक्रोनाइज्ड बनाते हैं तो होता है। ये बकेट लेवल लॉकिंग होता है इसमें, और डिफरेंट बकेट में पैरेलल राइट कर सकते हैं। एक बकेट में एक टाइम लॉक लगेगा, पूरे मैप में नहीं लगेगा वो। 1 थ्रेड पर बकेट, नॉट एंटायर मैप। अब ये भी पूछते हैं कि कंकरेंट हैश मैप फास्ट क्यों है। ऑब्वियसली ये फास्ट होगा क्योंकि बकेट लेवल लॉकिंग हो रही है तो पैरेलल प्रोसेसिंग होगी हमारी। इसे हम फाइन ग्रेन लॉकिंग भी बोलते हैं बकेट लेवल लॉक को। और रीड ऑपरेशन पे लॉक फ्री होते हैं, रीड ऑपरेशन पे कोई लॉक नहीं होता, जब लॉक होता है तो राइट ऑपरेशन पर ही होता है। बेटर स्केलेबिलिटी होगी, ऑब्वियसली बेटर स्केलेबिलिटी होगी, स्केलअप हम कर सकते हैं। हम उसको ये जो कंकरेंट हैश मैप है हम ऐसे कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे स्केलेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि ट्रांजैक्शन एपीआई होती है, उनमें क्या होता है कि पैरेलल ऑपरेशंस आते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन एक साथ आ रहे हैं। तो मल्टी अगर मेरा मैं कंकरेंट हैश मैप यूज़ करूँगी तो मैं पैरेलल राइट ऑपरेशन डेटाबेस में मैं राइट ऑपरेशन कर सकूँगी, क्योंकि ये बकेट लेवल लॉक होता है। तो बेटर स्केलेबिलिटी होती है मल्टी थ्रेडिंग में। यही सारे इसके एडवांटेज है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो पार्ट 1 था, अब हैश मैप पे और भी कुछ क्वेश्चंस है वो मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।